जिस समय हिरण्याक्ष को मारे हिरण्यकश्यप ने देखा तो जाके कठिन तप करने को उद्यत हुआ कि नारायण से अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। कयादु गर्भवती थी, इंद्र हरण करके ले जाने लगा। नारद जी उसे लेकर के आश्रम की ओर आए हैं, भजन कीर्तन श्रवण करती है। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही तप किया, ब्रह्मा जी आए प्रसन्न होकर के, कहो। हिरण्यकश्यप ने कहा, हमें सबसे पहले कहता है अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, क्षमा करो, ये तो हो ही नहीं सकता, और कुछ कहो। फिर मांगा, मैं न दिन में मरूं न रात में, न अश्व से न शस्त्र से, न अंदर न बाहर, न नर से न पशु से। ब्रह्मा जी सब एव मस्तु कहते गए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण का दिमाग इससे कई गुना आगे चलता है, वो कहीं ना कहीं से बीच से मार्ग निकाल लेंगे। अब तो जब से हिरण्यकश्यप को वर मिल गया, तब से हिरण्यकश्यप ने चारों ओर हल्ला कर दिया, कोई भगवान नहीं है, हम भगवान हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही तुम्हारे ईश्वर हैं, पूजा करनी है हमारी करो। और ऐसा माहौल कि वही जो वेन की स्थिति थी ऐसी ही कुछ इधर है। ना कोई दान कर सकता है, ना कोई यज्ञ कर सकता है, ना कोई जप तप कर सकता है। और नारायण से इतने द्वेष रखने वाले के यहाँ ही नारायण के परम भक्त प्रहलाद जी का आगमन हो गया, सबसे छोटे पुत्र के रूप में। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी आए हैं, कुछ बड़े हुए। हिरण्यकश्यप के गुरु के पुत्र है संड और अमर, इनके पास भेजे विद्या के अध्ययन के लिए। अब ये तो राजनीति और कूटनीति बताएं, और जिसको भक्ति का एक बार रंग चढ़ जाए महाराज, उसको ये कहाँ समझ में आएगा। एक दिन लाए, प्रहलाद को बुलाए, गोद पे बिठाए और फिर पूछते हैं, गुरुदेव ने तुम्हें क्या बताया? प्रहलाद जी ने कहा, गुरुदेव ने क्या बताया मुझे पता नहीं पिताजी, लेकिन ये जो संसार है ना, ये अंधे कुएं के समान है। यदि इससे बचना है तो आधार केवल मेरे नारायण का नाम है। नजर टेढ़ी करते हुए जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा तो संड और अमर हाथ जोड़े, महाराज हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना कि ऐसा कोई ज्ञान दिया है, ये अपने मन से क्या बोल रहा है, पुनः ले जाओ। और जब पुनः ले गए फिर शिक्षा दिए और फिर लाए, प्रहलाद जी से पूछे। अब की बार तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मेरे नारायण को पाना है तो पिताजी ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं, इसमें से जो आपको अच्छी लगी वही भजन चालू कर दीजिए। अब पिताजी ने कहा मुझे अच्छी लगे, गोद से उठा करके धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिए। और फिर जो हिरण्यकश्यप ने किया, खाई में फिकवाया, हाथी के पांव तले डाला है, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, कोठरी में छोड़ दिया जो सर्पों से भरी है, लेकिन प्रहलाद को कहीं एक खरोच तक नहीं आई। और जब इतना कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो पुनः भेजा गया शिक्षा दीक्षा के लिए। जब छोटे छोटे बालक मिले ना तो बुलाए, प्रहलाद तुम क्यों उस नारायण को भजते हो जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट होता है, छोड़ दो ना उसके नाम को। प्रहलाद ने कहा, मैं छोटा सा बालक हूं, नारायण का नाम ना होता तो आज मैं जीवित ना होता। मेरे पिता ने तो मेरा प्राणांत करने के लिए कोई कसर नहीं रखी। हरिओम, आज मैं जीवित हूं, आपके सामने हूं, ये उसकी कृपा है। बालकों ने कहा, ये ज्ञान तुम्हें आया कहां से? गर्भ से। गर्भ में कौन आया था? वही नारायण, उसी ने ये सुंदर मुझे ये भक्ति का रंग चढ़ा दिया है। जहां चढ़े ना दूजो रंग। प्रहलाद जी ने जैसे ही कहा, बच्चों ने कहा नहीं नहीं, अब ये रंग हमें नहीं देखना है,
हमारे साथ आके तुम खेलो। प्रहलाद जी कहते नहीं, मेरे साथ खेलना है तो खेल मेरा होगा, बताऊंगा मैं, खेलेंगे आप। और छोटे से भगवत भक्त ने दैत्य बालकों के मुख से हरिनाम बुलवा दिया। ये भक्त की अपनी श्रेष्ठता है महाराज। और तब सब गाने लगे, प्रहलाद जी गा रहे और जितने दैत्य बालक है वो भी गा रहे। बाहर आवाज गई, कोई नहीं बचा, हिरण्यकश्यप आया और जोगी प्रहलाद जी को और इन सबको देखा। देखो कीर्तन चल रहा है, अभी तक जितने आए उनके आने पर कीर्तन बंद नहीं हुआ, इनके आने पे कीर्तन एक आवाज सुन के बंद करो कीर्तन। बस वहीं सन्नाटा सा छा गया। हमारे संत कहते हैं अभी तक जितने थे सब प्रेमी थे, ये थोड़ा सा भाव इसका बदला है ना, इसलिए ऐसे भाव वाला जहां पहुंचेगा वहीं कीर्तन बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में संड अमर को तुम भी बोले नहीं महाराज, हम तो बंद कराने आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद इनको जरा सा स्पर्श करने के बाद न जाने कौन सा करंट लगा, जो भी लगा हो आनंद बहुत आ रहा था। अब तो हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया, आनंद आ रहा था। मेरे बैरी का नाम भजते हो और आनंद आ रहा था। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम प्रहलाद, बहुत नारायण नारायण कहता है ना। आज मैं देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं तेरा वो नारायण कहाँ है। प्रहलाद जी ने दोनों हाथ जोड़े और कहा पिताजी, हम में तुम में खड़ग खंभ में, वो हम में भी है, आप में भी है, इन महलों में भी है, महलों के इन खंभों में भी है। क्या इन खंभ में भी है? जी पिताजी है। तो आज बाहर आए। आज प्रहलाद को लगा अब ये भक्ति की परीक्षा है। प्रहलाद दोनों हाथ जोड़े और बोले प्रभु आज मेरी नहीं, अपितु अपने प्रेम अपनी भक्ति की लाज रख लेना, नहीं तो आगे चल के ये संसार के लोग क्या कहेंगे। प्रहलाद जी ने कहा हाँ इस खंभ में भी मेरा नारायण है। दौड़ के गए और देखते क्या है, श्रवण लगा के देखे तो खंभ से गुरु की आवाज आ रही है। हाँ पिताजी है, नारायण है तो बाहर क्यों नहीं प्रकट होता। और जो प्रहलाद ने प्रार्थना की, भगवान ने उस प्रार्थना को सुनते ही खंभ को चीरते हुए तो पल में परमात्मा नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। वो अद्भुत रूप देख करके एक बार तो हिरण्यकश्यप धाम से गिर गया, मूर्छित हो गया उस स्वरूप को देख करके। और जब मूर्छा खुली, ये कौन है? भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप तूने मेरे पुत्र को बहुत सताया, अब मैं आ गया हूं, अब तेरा प्राणांत करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरा प्राणांत हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे वर प्राप्त है। किसने और क्या वर दिया है? ब्रह्मा जी ने वर दिया है, मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना अंदर ना बाहर, ना नर से ना पशु से। भगवान ने वहीं रोका और बोला मैं तुझे क्या नजर आता हूं? नर और पशु में मैं तुझे क्या नजर आता हूं? हिरण्यकश्यप वहीं कांप गया, क्योंकि वो ना पूर्ण नर और ना पूर्ण पशु है। ये कैसा अद्भुत रूप है। भगवान ने कहा तुझे पता नहीं है, जिस विधाता ने तुझे वर दिया है, रिश्ते में हम उनके पिता लगते हैं। तो पिता हूं तो थोड़ा तो आगे चलूंगा। और सच कहता हूं
ना तुझे अंदर मारूंगा ना बाहर मारूंगा, ना किसी अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, ना धरती में ना आकाश में। और इतना कह करके भगवान का क्रोध जो बढ़ा, परमात्मा नारायण ने उस हिरण्यकश्यप को उठाया है और बीच ड्योढ़ी पर बैठ करके और अपनी जंघा पर रख करके अपने नाखूनों से उसकी छाती को चीरते हुए तो पल में उसका उद्धार कर दिया गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने उद्धार तो कर दिया, लेकिन इस दृश्य के बाद भगवान का क्रोध बहुत बढ़ गया और इतना क्रोध बढ़ा प्यारे कि कोई शांत नहीं करा पा रहा है। माँ लक्ष्मी आई, थोड़ा मद आ गया है कि मेरे से ही क्रोध शांत होगा, मैं इनकी पत्नी हूं, ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ने लक्ष्मी जी को ऐसे देखा जैसे कि कोई परिचय भी नहीं है। यहाँ बता दिया कि मेरा कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, जिस दिन उसके हृदय में ये बात अहंकार की आ जाएगी, मुझे उसे अनदेखा करने में पलमात्र नहीं लगेगा। और छोटा सा बालक प्रहलाद गया और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के जैसे ही क्रोध को शांत करने का प्रयास किया ना, प्रभु का कोमल सा हृदय पिघल गया। नरसिंह भगवान कहते हैं, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल गंग तिहारे, ये असुर ने मारे मम एक नाम गाने में। मेरा एक नाम गाने के लिए असुर ने तुझे कितना सताया, गिरते गिराए पुनि जल में डुबाए, अग्नि में जलाए कमी राखी ना सताने में, मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। भगवान प्रहलाद को उठा करके गोद में लेकर के हृदय से लगा करके मुख में चुंबन करने लगे। ये दृश्य देख करके देवतागण आकाश से पुष्पों की वृष्टि करने लगे। पुष्पों की वृष्टि हुई, सब जय जयकार कर रहे हैं। और प्रहलाद आज नरसिंह की गोद में विराजमान है। जिस स्वरूप को देख करके हिरण्यकश्यप कांप गया। भगवान ने कहा, कुछ वर मांगना है, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, बोल क्या मांगना है। प्रहलाद जी कहते, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अभी अभी जो मेरे पिता को आपने मारा है ना, बस इन्हें ही भाव पार कर दो। भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद, तुझ जैसा मेरा भक्त जिस वंश में जिस कुल में आता है, उसके जन्म लेने साथ ही उसकी 21 पीढ़ियां अपने आप तर जाती हैं। उनको तारने के लिए किसी और साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।